आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। अच्छा ये बताइए आप मुझे उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कौन-सी राजनीतिक पार्टी गेम चेंजर साबित होने वाली है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे ही अगली राजनीति का जो है भविष्य उज्ज्वल होगा। और दूसरी जो ये है जैसे सपा वो क्या नाम अपना बसपा और जो कांग्रेस अगर इनका गठबंधन भी होता है, तो ये सिरे नहीं चढ़ पाएगी। क्योंकि आज का जो किसान है, गाँव का जो आदमी है, वो सिर्फ़ 2 चीज़ चाह रहा है कि सपा और लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, ये आने वाली पार्टी किसान के हित में रहेंगे, मज़दूर और गरीब के हित में ये काम करेंगे और पहले किया भी है। और जहाँ तक बीजेपी पार्टी का सवाल है, बीजेपी पार्टी जुमलेबाज़ पार्टी है, ये झूठ बोलते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री के मुख से निकला हुआ शब्द एक कानून के बराबर होता है। ये अपने जो शब्द हैं उसी को भूल जाते हैं। गृह मंत्री के भी यही हालात हैं। किसान 1 साल से गाज़ीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है। साढ़े 728 हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने ज़रा-सी सत्ता देने का काम नहीं किया। ये तो इन्होंने अब ये आँख थोड़ी-सी इसलिए खुली कि 2022 में चुनाव है और इनका सफाया होने वाला है। ये बच नहीं सकते हैं। हर किसान की, हर जनता की ये आवाज़ बन चुकी है। बसपा का जहाँ तक सवाल है, बसपा अगर अपने अकेले दम पर लड़ती है, तो जैसे बहुजन समाज आज़ाद पार्टी जो दूसरा कैंडिडेट पार्टी जिसने बनाई है, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ये दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे। वो उसकी कुंची भरेगा, वो उसकी कुंची भरेगा। इनका समाधान तो यहाँ निमट जाएगा। और जब अगला जो चमत्कार होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ सीटों की कमी पड़ जाए, तो अगर सीटों की कहीं कमी पड़ती है, अगर कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ेगा, जिस नीति से वो चले रहे क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, ये हमारी राज्य पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी तो उसका सहयोग लिया जाएगा ताकि बसपा का नहीं। ये लोगों की सोच बनी हुई है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर तस्वीर क्या नज़र आ रही है अब? तस्वीर ये आपने नज़र तो बड़ी ज़बरदस्त एक पूरा मैथमेटिक्स समझाया है, तो तस्वीर किस तरह की क्या नज़र आ रही है? क्या तस्वीर तस्वीर बनती हुई नज़र आ रही तस्वीर है? ये बनती है कि मुकाबला आरएलडी और सपा का जो हमारा जो टक्कर रहेगी, वो बीजेपी के साथ रहेगी। हमारे मुकाबले में बीजेपी है, बीएसपी और कांग्रेस त्रिकोणीय नहीं है। मुकाबला नहीं देख रहे? नहीं, त्रिकोणीय इसी नहीं नहीं हम त्रिकोणीय नहीं देख रहे हैं। 2 ही राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर आप मान के चल सामने हमारे जो सामने है, आज जो देश के अंदर जो सामने है वो बीजेपी है और बीजेपी को लोग भावना बन चुकी है, इसको कैसे खत्म किया जाए? इसने किसान को, गरीब को, सबको खत्म कर दिया। महँगाई का कोई तोल नहीं रहा है। जितने इनके वादे थे सारे झूठे हैं, झूठ बोलकर ये इस जनता के बीच में आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने वादे किए थे कि हम जो है गन्ने का भाव ₹450 करेंगे, 14 दिन में किसान का भुगतान करेंगे, आज तक नहीं हुआ। अगर भुगतान नहीं करा पाए तो हम किसान को ब्याज देंगे। 15-15 लाख रुपए किसान के खाते में देंगे। ये कुछ करने वाले नहीं हैं। इनकी सोच ही यही थी कि हम हिंदुस्तान पर प्रदेश पर कैसे कब्जा किया जाए और अपनी नीति से हम फिर अपनी सरकार चलाएँगे। वही आज इनके अंदर भावना है। हिंदू-मुस्लिम, क्या जब कोई चुनाव आता है तो हिंदू-मुस्लिम कहाँ चला जाता है ये? ये कहाँ से लेके आते हैं इस मुद्दे को? हिंदू भी यहीं रहता है, मुसलमान भी यहीं रहता है, आपस में ऐसा भाईचारा एक-दूसरे के प्रति वो उसके साथ रहता है, वो उसके साथ रहता है। चुनाव के समय में ये इस चीज़ को पैदा करते हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये किसान के जनता के हितैषी नहीं है, इनका काम ही यही है। आरएसएस का काम भी यही है कि लोगों को डिवाइड करना और अपना राज करना, लोगों के दिमाग को हैंग करना और अपना राज करना। ये ब्रिटिश सरकार की नीति थी, यही ये सरकार जो है ये आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। मेरा मानना तो ये है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं ये है? उसी नीति से चल रहे हैं, इतिहास पढ़ो आप। जो ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि जनता के अंदर इतनी महँगाई कर दो ते ताकि वो उसी में उलझे रहे और तुम राज करो। ₹100 डीज़ल है। आज किसान के पास में जो बिजली का बिल है, कितना बिजली का बिल कर दो? 2200 रुपए महीना बिजली का बिल जाता है। हरियाणा में ₹250 है, पंजाब में बिजली फ्री है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के किसान को ये उभरना नहीं देना चाहते। वहाँ की सरकार की नीति कुछ और है, ये अपनी नीति से इस किसान को खत्म करना चाहते हैं। इनकी सोच ये है। आखिरी सवाल आपसे, चुनाव में क्या दिलचस्प मुकाबला होगा और होगा तो किस पार्टी के बीच और किसके पास सत्ता जाएगी? दिलचस्प मुकादमा जो मुकाबला होगा सपा और लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, ये दिलचस्प मुकाबला होगा बीजेपी के साथ।
बीजेपी को हराने का हर आदमी काम करेगा, इसको खत्म करने का काम करे, जैसे इसने जनता को खत्म करने का काम किया है। चलिए, भड़ास अच्छी खासी बीजेपी पर निकाली है और अच्छा खासा गणित भी समझाया है। आपका नाम आप बताइए मुझे, अब क्या कह रहे थे आप दोबारा? ये कह रहा था, आपने पूछा कि बसपा की सरकार, बसपा का जिक्र करा आपने। बसपा को हमने वोट दी थी पहले, बसपा आई, हमने फिर इसको वोट दी, सबने हमने बीजेपी को वोट दी। इसने लूट लिया हमें, लुटेरे कई किस्म के, कोई तमंचा दिखा के लुटता है, कोई रास्ते में डंडा लेके लुटता है। इसने हमें लूट लिया, सपने दिखाया गए। मायावती ने हमारी सारी फैक्ट्री बेच दी थी, मायावती सरकार से चली गई। ये भी इसी काम पर लग गए। अगर ये हमारे तो एमएसपी शुरू में अब भी दे दें तो कुछ सोचेगा किसान, अगर किसान नहीं सोचेगा तो किसान के साथ में फील्ड में जो है ना मजदूर भी लगे, 1 से 2 वोट डलवा देगा। और ये कहना बीजेपी से मुकाबला होगा, जिकर पहले बीजेपी से हमने वोट दी, बीजेपी के पीछे ही नहीं आ कोई भी, नंबर 1 पर रही। इस बार आरएलडी और सपा मिला के फ्रंट पर रहेगी। बीजेपी का तो भी प्रचार है, नाम भी नहीं मिल रहा कहीं से। चलिए, जितना बड़ा दावा कर रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका नाम क्या है? दीपक है भाई। अच्छा, दीपक जी थोड़ा सा आप इधर इधर हो जाइए, थोड़ा करीब से दिखाइए भाई। ये बताइए, हमारे जो सहयोगी हैं थोड़ा दूर हैं, वो थोड़ा करीब आकर दिखाइए सही तरीके से। आप क्या मानते हैं किन पार्टियों के बीच इस बार मुकाबला है और कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो गेम चेंजर साबित होगी उत्तर प्रदेश में? बताई थी मेरे को दोनों। आप भी तो बताइए ना। यहाँ तो इसी का मुकाबला होगा, किसका मुकाबला? भाजपा का, लोकदल और सपा। एक आप कह रहे हैं इस गठबंधन के साथ बीजेपी का मुकाबला है एक तरफा। और अगर सीटों की जरूरत पड़ती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो गठबंधन वाली हो या बीजेपी हो, आपको क्या लगता है फिर कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो गेम चेंजर साबित होगी? अगर बीजेपी को ही सरकार बनाने की दोबारा जरूरत पड़ गई तो वो किसका सहारा लेंगी? बीएसपी का या फिर कांग्रेस का? या फिर इस गठबंधन को जरूरत पड़ जाए वो किसका सहारा लेंगी? बीएसपी का या कांग्रेस का? तो बाद का काम है, ना भी जरूरत पड़े, जनता का काम है। क्या लगता है जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मुश्किल है। जरूरत नहीं पड़ने की, बहुमत से सरकार बनेगी। एक तरफा किसकी सरकार बनेगी? आरएलडी की। इतना बड़ा दावा आप कैसे क्या कुछ तो जहन में होगा ना, क्यों इतना बड़ा दावा? सब किसान एक हो गया भाई, किसान में हर बिरादरी में किसान है, सब एक है। किसानों की जो समस्या थी, तीनों कृषि कानून वापस लेने का, रिफिल का ऐलान उन्होंने किया तो है, लानी तो क्या लिखित में दे दिया। हो जाएगा। उन्होंने कहा जैसे ही सत्र चलेगा तो फौरन ही कर देंगे। जी हो जाएगा, फिर सोचेंगे। हो ये मान के चलिए आपके हो गया है तो फिर क्या सोचते हैं आप? ये 10 साल हो गए मानने में, मान तो 10 साल निकल गए। भरोसा की कमी क्यों है, क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे? विश्वास तो डाउन है, वादे करके जब नहीं पूरा करया तो फिर क्या करेगा। आखिरी सवाल आपसे, तो लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठता हुआ नजर आ रहा? हम तो अपना जयंत दिख रहा। जयंत चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं क्या पता, जयंत ही बन जा, को पता गाल नहीं लग रही। दिल मिले की बात है, मैं अखिलेश की वजह से बैठाया था, गठबंधन तो दोनों का ही है। नहीं, पर बिठाएगा कौन? अखिलेश। अखिलेश जी बिठा देंगे कि चलो तुम मुख्यमंत्री बन जाओ? अरे दिल मिले की बात है हमारी। चलिए खैर, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि दिल मिले की बात है। अब देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो 2022 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्या वाकई इस बार जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? और अगर नहीं बनेगी, मसलन बीजेपी को जरूरत अगर पड़ती है किसी दूसरे के सहारे की, तो क्या बीएसपी बीजेपी को समर्थन देगी या फिर कांग्रेस देगी? यही जरूरत अगर जो है समाजवादी को पड़ती है तो क्या समाजवादी बीएसपी से समर्थन लेगी या फिर कांग्रेस से समर्थन लेगी? तमाम सवाल हैं, कोई दावा नहीं है, सिर्फ सवाल है। और इन्हीं सवाल को टटोलते हुए हम इन लोगों के बीच आए थे। कुछ लोग मिल गए, होका पी रहे थे, उनकी राय थी, जो राय थी वो आपने देख ली है। आप भी अपनी राय रख दीजिएगा। आप चाहें आपके यहाँ से रिपोर्ट करें तो अपना नाम और अपना नंबर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर डालिएगा। अगर फेसबुक पे हमारे पेज पर आप इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने
सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर जिला।